अगर मैं कहूं कि कुछ बसें आपको आपकी मंजिल तक नहीं बल्कि कहीं और ले जाती हैं, जहां से कोई वापस नहीं आता। एक ठंडी बारिश भरी रात थी। 19 साल की अनाया अपनी जॉब से देर से निकली थी और अपनी रोज की बस मिस कर चुकी थी। सड़कें सुनसान थीं। तभी दूर से आती धुंध में एक पुरानी सी बस दिखाई दी, बस नंबर 306। उसके हेडलाइट्स धुंध को चीरते हुए आ रहे थे। बस बहुत पुरानी लग रही थी, पेंट उखड़ा हुआ, शीशे धुंधले और इंजन की आवाज कुछ अजीब सी। थकी हुई अनाया बस में चढ़ गई। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा केप से ढका था और हाथ ज्यादा लंबे और बहुत सफेद। पीछे की सीट पर 2 और पैसेंजर बैठे थे। दोनों खिड़की से बाहर देख रहे थे, बिल्कुल हिले तक नहीं। उनका चेहरा बहुत अजीब लग रहा था, जैसे किसी मोम की मूर्ति जैसा। एक की कपड़ों पर सूखी मिट्टी जमी थी, लेकिन उस दिन बारिश तो अभी शुरू हुई थी। अनाया ने ड्राइवर का शीशा देखा। उसका चेहरा अब भी छिपा हुआ था, लेकिन शीशे में कुछ और ही था। ड्राइवर का चेहरा शीशे में दिखा और वो मुस्कुरा रहा था, बहुत डरावनी बड़ी मुस्कान। अनाया ने देखा कि बस गलत रास्ते पर जा रही थी। बाहर की सड़कों पर अब कोई दुकान, लाइट या इमारत नहीं थी, बस अंधेरा और पेड़। उसने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं। बैटरी अचानक 80% से 2% हो गई। और फिर दोनों पैसेंजर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़े, एक साथ। उनकी आंखें खाली थीं, चेहरा बिना किसी भाव के। एक ने फुसफुसाकर कहा, तू चढ़ गई न, अब उतर नहीं सकती। अनाया दरवाजे तक भागी, बट दरवाजा लॉक था। बस तेजी से चलती रही। शीशे में उसने देखा, ड्राइवर की आंखें अब लाल चमक रही थीं। वो पलटी। अब पूरी बस भर चुकी थी। हर सीट पर सफेद चेहरे, सब उसे ही घूर रहे थे। वो चिल्लाई, इमरजेंसी बेल खींची। बस रुक गई। अंधेरा छा गया। फिर एक आवाज पीछे से आई, इंसानी नहीं, कुछ और। तूने शीशे में देख लिया, अब तू अगली है। सुबह एक कबाड़ी की दुकान में बस 306 खड़ी मिली, पुरानी, खंभों में उलझी। ड्राइवर नहीं, कोई पैसेंजर नहीं। बस एक चीज मिली, एक मोबाइल। अनाया का मोबाइल। अंतिम फोटो में शीशे में दिख रही थी अनाया, ड्राइवर के पीछे खड़ी, लाल आंखें और वही डरावनी मुस्कान। कहते हैं बारिश वाली रातों में बस 306 आज भी आती है। और अगर तुमने शीशे में ड्राइवर को मुस्कुराते देख लिया तो समझो बहुत देर हो चुकी है। अगर ये बस आपके सामने आ जाए, क्या आप चढ़ेंगे? नीचे कमेंट में बताएं। और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।